नमस्कार सभी को। देखिए आज का टॉपिक है ये सेकेंडरी ग्रुप, इसमें स्टार्ट हो गया आज से। फर्स्ट ग्रुप में आपके थे फंक्शन, क्लॉजेज, नॉन फाइनाइट। यहाँ जो सेकंड ग्रुप स्टार्ट होगा इसमें आपके फंक्शन टेंसेस से रिलेशन नहीं होगा, यहाँ पे सेकेंडरी टाइप की ही आपकी ग्रामर चलेगी, जिसमें आपके तो आएंगे आर्टिकल्स, एक आएगा नाउन और फिर होगा प्रोनाउन। होता क्या है, तीनों चीजें एक दूसरे के ऊपर बेस्ड होती हैं। देखो नाउन क्वालिटी बताता है, सॉरी नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है, नाउन के बारे में आर्टिकल ही आता है, आर्टिकल भी सेंटेंस में नाउन के बारे में ही आता है, और नाउन की जगह पे जो रिप्लेस होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल ये किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर बेस्ड कंटेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आर्टिकल पढ़ लेंगे नाउन नहीं पढ़ेंगे, यानी कि बगैर नाउन के आप आर्टिकल नहीं पढ़ सकते और बगैर आर्टिकल के आप नाउन नहीं पढ़ सकते, दोनों एक दूसरे के ऊपर बेस्ड कंटेंट होते हैं। ऐसे ही नाउन की थ्योरी आपने सुनी होगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज का जो नाम होता है वो नाउन होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उस चीज को, डिटेल में पढ़ेंगे तो चीजें अलग हो जाएंगी आपकी। और प्रोनाउन होता है द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन की जगह पे यूज होगा प्रोनाउन होगा। तो कहीं ना कहीं ये तीनों पॉइंट्स, तीनों सेंटेंसेस के तीनों चैप्टर्स जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर बेस्ड कहीं ना कहीं हो जाते हैं। अब इस चीज को डिस्कस करते हैं क्या है। अच्छा, ये तीनों चीज जो हम पढ़ेंगे अब इसमें, ये आपका सेकंड ग्रुप आएगा जिसे हम बोलते हैं ग्रुप बी। ग्रुप ए में क्या था आपका, फंक्शन, क्लॉजेस, नॉन फाइनाइट, कितने टाइप के टेंसेस हैं, कितने टाइप की क्लॉजेस हैं, कंजंक्शंस हैं, और कितने टाइप के नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, इन्फिनेटिव, जीरेंट, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल कितने टाइप के, वो सारी चीज आपके ग्रुप ए के अंदर हो चुकी है, जो इससे पहले खत्म हो चुका है। और सेकंड ग्रुप में आपके आएगा आर्टिकल, नाउन और प्रोनाउन, सिर्फ 3 चैप्टर्स होंगे। चौथा इसमें एक छोटा सा चैप्टर और जुड़ जाता है जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ये प्रोनाउन का ही एक पार्ट मान लीजिए आप इसे। बहुत सी बुक में तो प्रोनाउन के चैप्टर में ही क्वेश्चन टैग दिया होता है और किसी में ही अलग चैप्टर बना रखा है, लेकिन ये चैप्टर भी प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड होता है। कंप्लीटली प्रोनाउन ही है एक टाइप का, वैसे समझना पड़ेगा थोड़ा सा, हल्की सी वर्ब वगैरह ध्यान रखनी है इसमें, सेंटेंस ध्यान रखना, सब्जेक्ट ध्यान रखना है, अलग चीज समझ गए। चैप्टर भी इस ग्रुप में क्या पढ़ना है, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन और क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग हम साथ में पढ़ लेंगे इसमें, ये ग्रुप बी के अकॉर्डिंग आपके चलेंगे। हर एग्जाम में इसमें क्वेश्चंस आते हैं। और एक और चीज बताऊं, इससे जो पहला ग्रुप था ग्रुप ए, वो बेसिकली समझने का था, बहुत दिमाग लगाना था उसमें, कंसंट्रेट करना था, थ्योरी समझनी थी, रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्मूले समझने थे। वहां पे समझने का पॉइंट ज्यादा था, वहां दिमाग बहुत ज्यादा लगाना था समझने के लिए। और यहाँ समझने का पॉइंट इतना ज्यादा नहीं है, यहाँ रटने का पॉइंट ज्यादा है। ये पॉइंट समझो मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो 4 चैप्टर्स हैं, 4 के ऐसे 3.5 मान लीजिए आप, ये तो छोटा सा पॉइंट है, प्रोनाउन के साथ जुड़ के चल दिए तो 3 चैप्टर्स ये हो गए और आधा चैप्टर ये है, छोटा सा चैप्टर होता है। ये जो 3.5 चैप्टर आपके हैं ना, 3.5 पॉइंट, हालांकि चैप्टर तो 4 ही हो जाएंगे, मजाक कर रहा हूँ 3.5 के लिए। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये ज्यादातर आपको रटने हैं। यहाँ जितना आप इसे रट सकते हैं उतना अच्छा रटना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा उंगलियों पर रखने पड़ेंगे। तो ये बहुत टफ चीज नहीं है, इसमें इसे तो आप रिवाइज भी करते रहेंगे तो काम हो जाएगा। खैर चलिए अब ये स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है यहाँ पे, ये है आर्टिकल्स। ये है आपका लेसन 1। आप लेसन मान लीजिए, चैप्टर मान लीजिए, जो आपको मानना है। लेसन 1 ग्रुप बी, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो ये निकल के आता है कि आर्टिकल सेंटेंस में होते क्या है, इनका काम क्या है। सबसे पहले आर्टिकल्स है क्या, फिर दूसरा पॉइंट आर्टिकल्स का सेंटेंस के अंदर काम क्या होता है। अब देखो आपको कंपटीशन निकालना है, इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा सीखनी नहीं है कि मैं 9th-10th की तरह इंग्लिश सीखूं बैठ के यहाँ पे, ऐसा आपको नहीं सीखना। आपको एग्जाम बीट करना और एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ आपसे पूछी जाएंगी, बहुत सिस्टमैटिक वे में आपसे पूछा जाएगा। ये नहीं कि उठ पटांग तरीके से कुछ भी आ रहा है, कुछ भी पूछ रहे ना, ऐसा नहीं होता। बहुत पॉइंट टू पॉइंट बातें आपसे पूछ जाएंगे एग्जाम्स में आके। तो देखिए आर्टिकल्स होते क्या है। देखो आर्टिकल को समझिएगा, आपके सेंटेंस में आपने एक थ्योरी सुनी होगी कई बार, जब हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं वहां नाउन का जिक्र होता है। नाउन क्या होता है, नाउन किसी भी चीज का एक नेम होता है, ये तो आप जानते हैं। ये किसी भी चीज का एक नेम है जिसे हम नाउन बोलते हैं, चाहे वो पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, थिंग का नेम हो, एनिमल का नेम हो, किसी भी चीज का नाम है, अगर वो नाम है तो वो एक नाउन है, ये तो आप जानते हैं इस चीज को। और नाउन और आर्टिकल ये समझ लीजिएगा, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। बगैर नाउन के आर्टिकल पॉसिबल नहीं है, बगैर आर्टिकल के नाउन पॉसिबल नहीं है। यानी कि आर्टिकल वास्तव में क्या होता है, आर्टिकल नाउन का एक पूरक होता है। पूरक हिंदी में वर्ड सुना होगा आपने, पूरक।
पूरक का मतलब होता है ये जितनी भी थोड़ी बहुत कमी नाउन के अंदर रह जाती है उसकी डिटेल में नॉलेज आर्टिकल देता है। यानी आर्टिकल एक डिटेल्ड नॉलेज देता है नाउन के बारे में। आप ये समझ लें, मान लीजिए कहीं पे सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज ए, और ए के बाद मैंने लिख दिया रिच, और एक सेंटेंस मैंने लिखा है ही इज रिच। आप जानते हैं रिच सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है, ये यहां भी एडजेक्टिव है, यहां भी एडजेक्टिव है, पर इस सेंटेंस में यहां पे एक आर्टिकल लिखा हुआ ए और यहां पे कोई आर्टिकल नहीं है। अब आर्टिकल को यदि सेंटेंस में कहीं पे पाओगे आप तो आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। क्या आप सचमुच बड़े मेहनती हैं? क्या आप सचमुच पढ़ना चाहते हैं? और क्या आप सचमुच सिलेक्शन चाहते हैं? यदि आपका जवाब है हाँ, तो घबराएं नहीं, अब इंग्लिश नहीं बनेगी बाधा। आज ही डाउनलोड करें AK मलिक्स करियर मेकर्स ऐप, एक ऐसा ऐप जहां मिलेगा आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश, ग्रामर स्पेशल बैचेस, प्रैक्टिस बैचेस, वोकेबलरी एडवांस बैचेस, इंग्लिश पेडागोजी बैचेस, descriptive English batches and many more. Download now and buy your course at very less fee today. Career Makers. Problem ends here. सेंटेंस में नाउन के लिए, अब इस कोई सेंटेंस में तो रिच नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, तो जब ये एडजेक्टिव है तो इसको किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, सेंटेंस तो ठीक है, ही इज रिच। लेकिन जब मैं कहता हूं ही इज रिच तो ए बोलने का मतलब है कि मैं अब सेंटेंस में कोई नाउन बोलूंगा। ए आते ही दिमाग में बात आनी चाहिए, कोई भी आर्टिकल आते हैं, जैसे 3 आर्टिकल आपने बेसिकली पढ़े होते हैं, वैसे तो आर्टिकल ज्यादा भी होते हैं, इससे अलग भी होते हैं। ए एंड द, अगर ये चीजें सेंटेंस में लिखी हैं तो इट मींस सेंटेंस में आपका नाउन जरूर लिखा हुआ होगा। और या फिर आप ये मान लीजिए अगर सेंटेंस में नाउन लिखा हुआ है तो आर्टिकल जरूर लिखा हुआ होगा। अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं गुरुजी, आर्टिकल नाउन तो ऐसे ऐसे भी उनके साथ आर्टिकल आता ही नहीं है, जैसे इंफॉर्मेशन के साथ आर्टिकल नहीं आता है, लगेज के साथ आर्टिकल नहीं आता है, किसी आदमी के प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है। तो देखो ज्यादा नॉलेज में मत जाओ, आर्टिकल आता है वहां भी, बस वो तुम्हें दिखता नहीं है। आर्टिकल हो, देखो समझ लो मैं पॉइंट क्या कर रहा हूं, अगर आर्टिकल है तो नाउन जरूर होगा, अगर नाउन है तो आर्टिकल जरूर होगा। अब नाउन की फिजिकल फॉर्म होती है वो दिखता है, लेकिन आर्टिकल 2 तरह से होता है, एक विजिबल एक इनविजिबल। आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, एक विजिबल होता है, एक इनविजिबल होता है। जो विजिबल आर्टिकल है वो ये 3 है, हालांकि 2 और भी होता है, सम और एनी भी होता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे फिलहाल। ए एंड द जो होते हैं विजिबल फॉर्म के आर्टिकल्स होते हैं, और एक ऐसा आर्टिकल होता है जो इनविजिबल है। कुछ नाउन ऐसे होता है जिनके साथ इनविजिबल आर्टिकल होता है, यानी उनके साथ आर्टिकल दिखता नहीं है लेकिन होता है। आर्टिकल का होना और आर्टिकल का ना होना, ये दोनों ही बातें नाउन के साथ हो सकती हैं। तो यहाँ पे रूल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मत बना देना कि जी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ आर्टिकल नहीं आता है, उसे इनविजिबल आर्टिकल बोलते हैं, कि वहाँ कुछ थ्योरीज मैच नहीं होती, जिस वजह से आर्टिकल बोलते हैं, उसे बोलते हैं जीरो आर्टिकल। जब पढ़ेंगे इसकी थ्योरी को तब समझ में आएगा पॉइंट क्या है। खैर, अगर सेंटेंस में आर्टिकल है तो नाउन जरूर होगा, और अगर नाउन है तो आर्टिकल जरूर होगा। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा था ही इज रिच, इस सेंटेंस में कोई नाउन तो नहीं था, तो जब नाउन नहीं था तो आर्टिकल भी नहीं था, तो ठीक है ही इज रिच सही है। पर जब मैं कहता हूं ही इज ए रिच तो यहाँ पे एक आर्टिकल आ गया, आर्टिकल आ गया तो आर्टिकल को नाउन चाहिए। अब नाउन तो कुछ है नहीं, तो आप इसे भी हटा दीजिए। और अगर नहीं, आप कहें नहीं सर हमें तो ये आर्टिकल रखना है, तो फिर आपको नाउन लिखना पड़ेगा, ही इज अ रिच मैन, या बॉय या गर्ल, ही तो गर्ल नहीं हो सकता अगर, या टीचर डॉक्टर, कुछ भी आप इसमें लिखिए, लेकिन आपको अगर आर्टिकल लिखे हैं तो आपको नाउन लिखना कंपलसरी है। तो होता क्या है, पॉइंट यहाँ पे समझे ध्यान से, कि आर्टिकल जो होता है सेंटेंस के अंदर, आर्टिकल किसी नाउन का पूरक होता है। अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा, और अगर आर्टिकल है तो नाउन होगा। ये जरूर ध्यान रखना, प्रोनाउन के साथ नहीं आएगा, एडजेक्टिव के साथ नहीं आएगा, इनके साथ आर्टिकल नहीं चलता है, आर्टिकल चलता है किसी नाउन के साथ में। तो यहां आपको पढ़ना क्या, देखो इस चैप्टर में आपको 2 बातें समझनी पड़ेंगी, आपको थोड़ा सा नाउन भी सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा आर्टिकल भी सीखना पड़ेगा। बगैर आर्टिकल के आप नाउन नहीं पढ़ सकते, और बगैर नाउन के आप आर्टिकल नहीं पढ़ सकते। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स होते हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर बेसिक पे ही समझा जा सकता है। अब देखो समझते हैं किस टाइप से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो नाउन है आर्टिकल उसको क्या होता है, पूरक होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कैसे, ऐसी क्या जरूरत है कि नाउन को आर्टिकल की जरूरत बन जाती है। ऐसी कोई तो कंडीशन होगी, जैसे एडजेक्टिव को जरूरत नहीं है आर्टिकल की,
प्रोनाउन को जरूरत नहीं है, एडवर्ब को जरूरत नहीं है, वर्ब को जरूरत नहीं है, तो नाउन को ही खास जरूरत क्या होती है कि आर्टिकल होना ही होना चाहिए। नाउन को जरूरत क्या होती है, तो समझिए क्या होती है। बहुत सीधे से बहुत साधारण से शब्दों में समझा रहा हूं आपको। बहुत वैसे तो किताबों में जाओगे तो किताबों में थ्योरी अलग अलग लिखी हुई है, आप किताबों की थ्योरी से थोड़ा बच के चलें। तो आर्टिकल को आप साधारण भाषा में कोड मान लीजिए। एक कोड होता है, जैसे एक आर्टिकल लिखा है ए, एक आर्टिकल लिखा है एन, और एक आर्टिकल लिखा है द, और एक आर्टिकल है जो है ही नहीं। तो आर्टिकल है तो ये है, आर्टिकल नहीं है तो ये फॉर्म है। ये वो है जब आर्टिकल होता ही नहीं, ये वो फॉर्म है जहां पे आर्टिकल होता है। अब आर्टिकल होता तो तीन हो गए, ए एन और द हो गए। तो क्या होता है, ये कोड है। कोड के अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है। लैंग्वेज समझ में क्या करो, बहुत ध्यान समझना। कोड में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप वर्ड समझ के चलना। कोड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास में सूचनाएं होती हैं उनके कलेक्शन को हम कोड बोल देते हैं। हमने क्या किया, उन इंफॉर्मेशन को अलग अलग ना बोल के उनकी जगह हमने कोड बना दिया, एक आर्टिकल बना दिया। आर्टिकल वही होता है अनुच्छेद, आपने पॉलिटी में सुना होगा अनुच्छेद होता है, आर्टिकल अनुच्छेद होता है। आर्टिकल 370 उसमें बहुत से रूल्स रेगुलेशन थे। आर्टिकल 498 उसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। आर्टिकल 144। तो ये जो आर्टिकल होते हैं ना, जिस लॉ में आपने सुना होगा, ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज एन आर्टिकल, कलेक्शन ऑफ रूल्स इज एन आर्टिकल। तो पॉइंट समझो, आर्टिकल एक कोड है, उस कोड में क्या है, बहुत सी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। किस चीज के बारे में, अबाउट नाउन। जब किसी नाउन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो उन इंफॉर्मेशन को अलग अलग मत लिखो, सिर्फ एक छोटा सा कोड उसके साथ लगा दो। इस कोड में कुछ इंफॉर्मेशन छिपी हुई है, किसके बारे में, नाउन के बारे में। अगर ए लिखा है तो इसकी अपनी कुछ इंफॉर्मेशन है इस नाउन के बारे में, तो इस ए से अंदाजा लगा लीजिए इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है। ऐसी एन लिखा है तो इस एन में इंफॉर्मेशन छिपी हुई है इस नाउन के बारे में। तो अगर किसी नाउन से पहले ए या एन आ जाता है या द आ जाता है तो इसे इग्नोर मत करना कि ऐसे लगा दिया, सेंटेंस की सेंस देखने के लगा दिया, मजा लेने के लगा दिया, या सेंटेंस में अच्छा लग रहा था इसलिए आपने आर्टिकल लगा दिया। ना, आर्टिकल एक कोड है, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन छिपी होती है, किसके बारे में, नाउन के बारे में। अगर वो नाउन की इंफॉर्मेशन और इस आर्टिकल की इंफॉर्मेशन मैच कर गई तो सेंटेंस में ये पॉइंट ठीक हो जाएगा। अगर वो मैच नहीं कर पाई तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, he killed a snake। और देखो स्नेक नाउन है और नाउन से पहले मैंने यहां पे क्या लिख दिया, एक आर्टिकल लिख दिया। अब इस सांप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, हमारे सेंटेंस में जो लिखा हुआ he killed a snake, इस सांप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है और उन इंफॉर्मेशन को अलग अलग नहीं लिखा। कहां लिख दिया, सिर्फ इस कोड में लिख दिया। आप इस ए से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो स्नेक का इस्तेमाल किया गया उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इस ए से स्नेक के बारे में बहुत सारी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। कितने सांप थे, कितने सांप थे, एक सांप था। सांप आपको ये भी देखना है ये काउंटेबल अनकाउंटेबल है, सांप काउंटेबल होता है। और ये भी देखना है सांप पता है कौन सा सांप था, नहीं पता कौन सा सांप, तो सारी चीज इस ए में छिपी हुई है। इस ए का मतलब है कि मुझे नहीं पता कौन सा सांप था, बस ये पता है एक था और ये पता है काउंटेबल था। तो पहले उस इंफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए क्या क्या होती है। पहला पॉइंट समझिए कि आर्टिकल के एक कोड है। कोड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और मैं कौन से कोड की बात करूं, आर्टिकल ए एन दा जो होते हैं। तो ए एन दा जो होते हैं वो कोड होते हैं और जिनमें किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन छिपी होती है। और उन इंफॉर्मेशन को सबसे पहले चेक करो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन छिपी होती है। देखिए पॉइंट समझिए, यदि हम कैटेगरी बनाए इसकी तो चार्ट के साथ समझ लेते हैं। पहले मैं बात करूंगा जो हमने 9th 10th में पढ़ा है वो चीजें जो बहुत बेसिक चीज होती है, पहले उनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर इस चीज को एक्सटेंड कर देंगे आगे की तरफ। देखिए अगर मैं बात करता हूं सेंटेंस में ए का, एन का और द का, इन्हीं की बात कर लेते हैं। पहले जो ए और एन होते हैं इसके अंदर इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या होती है। ये जिस भी नाउन के साथ आएंगे ए और एन, समझ लेना वो नाउन को बता रहे हैं कि नाउन काउंटेबल है। नाउन कैसा है, काउंटेबल है। काउंटेबल मतलब आप उसे काउंट कर सकते हैं। दूसरी चीज उसमें क्या छिपी हुई है, जिस नाउन के साथ आपने ए और एन लिखा है वो नाउन कैसा है, वो सिंगुलर नाउन है। देखो पहली इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन,
और देखिए तीसरा है, वो जो भी नाउन है वो नाउन आपके लिए अननोन नाउन है। ये 3 पॉइंट समझ के चलना। अगर किसी नाउन में तीनों पॉइंट आपको नजर आए, कौन कौन से, काउंटेबल, सिंगुलर और अननोन, तो ये तीनों बातें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ए और एन ही लिख दीजिए, उससे काम हो जाएगा। एक ए और एन आपको बता देगा कि जिस नाउन के साथ ए और एन लिखा है वो काउंटेबल है। काउंटेबल होता है जिसकी आप गिनती कर सकते हैं। सिंगुलर जो संख्या में एक होता है, यानी कि उसे आप गिन भी सकते हैं और गिनने के बाद वो कितने मिले, एक, और लेकिन ये नहीं पता कौन सा, तो ये नाउन होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन होता है काउंटेबल, सिंगुलर और अननोन। और इस आर्टिकल का नाम होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इसे बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। किसको? ए और एन को। ए और एन इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंफर्मेशन कुछ नहीं है यहाँ पे कि कौन से नाउन की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक कुछ नहीं है। जैसे मैंने एक लड़का देखा सड़क पर कल, मैंने कल एक लड़का देखा, तो लड़का काउंटेबल होता है, काउंट कर सकते हो, एक लड़का, 2 लड़के, 3 लड़के, 20 लड़के, इस टाइप से। मैंने एक लड़का देखा, लड़के कितने देखे मैंने? एक, तो काउंटेबल नाउन मैंने अकेला देखा, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा था। मैंने कल सड़क पर एक लड़का देखा और मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था, बस ये तो पता लड़का था, लेकिन ये नहीं पता कौन था। यानी कि मेरे पास में उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं था, मैं उसे पहचानता नहीं हूं, पहले से नहीं जानता उसके बारे में, बस देखा सड़क पे। वो कैटेगरी होता है इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ में। दूसरा पॉइंट, ये जो द होता है, ये जिस भी नाउन के साथ आएगा वो नाउन आपका नोन होगा, यानी कि आपके लिए वो कैसा होगा? आइडेंटिफाइड होगा। एक ऐसा नाउन जिसको आप पहचानते हैं। यहां देखिए, ए और एन मतलब आप उसे नहीं पहचानते हैं, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल की बात नहीं कर रही है, वो सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन आप उसे नहीं पहचानते हैं। लेकिन द में क्या होता है? आप उसे पहचानते हैं, आपके पास में उसका इंफॉर्मेशन होता है पहले से, आप उसके बारे में पहले से जानते हैं। भले ही वो नाउन चाहे फिर काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो, चाहे आप उसे गिन पाए या उसे ना गिन पाए, चाहे वो फिर सिंगुलर हो या फिर वो प्लूरल, आप उसे पहचाने ना पहचाने, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? आइडेंटिफाइड होना चाहिए। और इस तरह के नाउन को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। यानी कि इस तरह से 2 तरह के आर्टिकल बनते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, एक डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है? एक ऐसा कोड लिखा होता है ए और एन की फॉर्म में, जो काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, सिर्फ काउंटेबल के साथ, और सिंगुलर को शो करेगा सिर्फ सिंगुलर। ये सिर्फ है, सिर्फ काउंटेबल, सिर्फ सिंगुलर। अनकाउंटेबल के साथ कभी ए एन नहीं आता और प्लूरल के साथ कभी ए एन नहीं आता। ए एन कब आएगा? काउंटेबल, सिंगुलर। और थर्ड कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कौन सा है, आप उसे पहचानते नहीं, आपके पास उसका इंफॉर्मेशन नहीं है पहले से कुछ भी, वो अननोन होता है, इसे बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन जो डेफिनेट होता है, डेफिनेट में क्या है? डेफिनेट आप उसे पहचान जाते हैं, आपके पास उसकी पहचान होती है, डिफाइन कर सकते हैं आप उसे किस नाउन की बात कर रहे हैं, भले ही वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। समझोगे? इसमें कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनमें ये इंफॉर्मेशन मैच नहीं होती। जैसे समझो कैसे हो सकता है, मान लीजिए वो नाउन आपका आइडेंटिफाइड है, यहाँ पे उंगली देखो मैंने कहाँ रखी है, अगर वो नाउन कैसा आपका आइडेंटिफाइड है, यानी कि आपके पास उसकी पहचान है। समझ गए? अब जब पहचान तो क्या बनेगा? द बनेगा, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, कुछ भी हो, तो द बनना ही बनना है। द के लिए इन चीजों की कोई जरूरत नहीं होती, यहाँ फोकस नहीं किया जाता, बस ये पता होना चाहिए वो सिंगुलर प्लूरल कैसा भी है, काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसा भी है, बस वो कैसा होना चाहिए? आइडेंटिफाइड होना चाहिए, तो द जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए नाउन है काउंटेबल, पता नहीं कौन सा, अननोन है, काउंटेबल है लेकिन प्लूरल है, तो फिर ए एन नहीं आ सकता। अब चूंकि ए एन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये प्लूरल हो गया, ये कैटेगरी काम नहीं कर रही। और द क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अननोन है, ये कैटेगरी काम नहीं कर रही। द के लिए नोन होना चाहिए, ए एन के लिए अननोन होना चाहिए। द के लिए सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल कुछ भी चलेगा, लेकिन ए एन के लिए सिर्फ काउंटेबल और सिर्फ सिंगुलर ही चलेगा। यहां तक समझो? तो जिस पर ये चीजें मैच नहीं होती, वहां पर आप इन तरह के कोड को मत लिखना। वहां आर्टिकल यूज होता है जीरो आर्टिकल, वहां फिर आर्टिकल नहीं लिखा जाता, उसे बोलते हैं जीरो आर्टिकल। यानी कि 3 टाइप के आर्टिकल आप समझना, एक इंडेफिनिट आर्टिकल,
एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल, सॉरी जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल में क्या होता है, यहाँ की इंफॉर्मेशन मिसमैच हो जाती है। इसे नोट कर लेना एक बार आप लोग ध्यान से कि आर्टिकल आपके बेसिकली तीन टाइप के हैं, एक इनडेफिनेट, एक डेफिनेट, एक जीरो। इनडेफिनेट क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल के साथ आता है, अननोन के साथ आता है। और डेफिनेट क्या होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल। बस वो नाउन जो होता है वो आपके पास में आइडेंटिफाइड होना चाहिए, नॉन नाउन होना चाहिए, इस वजह से उसके साथ आप दा लगा देते हैं। और अगर ये चीजें मैच नहीं हो रही हैं तो फिर आपका आर्टिकल आता है जीरो आर्टिकल। यहां तक समझ जाएंगे आप लोग, हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, अभी से मिटा देता हूं फिलहाल में, और फिलहाल ये कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इसको समझिए एक बार। देखिए मान लीजिए एक सेंटेंस है, मैंने कहा राहुल कुमार प्लीज, राहुल कुमार प्लीज हॉकी। इस सेंटेंस को देखिए, इसमें नाउन कौन कौन है। देखो राहुल कुमार भी नाउन है और यहां देखिए हॉकी भी नाउन है। अब ये भी नाउन है सेंटेंस के अंदर और ये भी नाउन है सेंटेंस के अंदर। अब मैं देखो उस पॉइंट को समझना, राहुल कुमार काउंटिंग में सिंगुलर है लेकिन ये प्रॉपर है। अब जो प्रॉपर होता है वो काउंट नहीं होता है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं जी प्रॉपर नाउन तो काउंट हो जाता है, उस पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। अभी बहुत से लोग कहते हैं वास्तव में वो थ्योरी ठीक हो जाती है लेकिन जैसे ही वो काउंट होता है वो प्रॉपर नहीं होता। ये इत्तेफाक रखिएगा मेरी बात से। बहुत लोग आपको ऐसे कहेंगे जी प्रॉपर नाउन तो काउंट हो जाता है, हमने देखा है, हमारे टीचर ने कहा है कि हमारी क्लास में 5 राजीव हैं तो काउंट हो गया। तो बेटा जैसे ही आपने उसे काउंट किया, प्रॉपर नाउन है जब तक प्रॉपर है तब तक काउंट नहीं होगा। जैसे ही आपने काउंट किया वो प्रॉपर नहीं रहता, वो कॉमन हो जाता है। ये थ्योरी को कचरा मत कीजिएगा। मैंने बहुत टीचर्स इस तरह से देखे हैं कि अभी मैंने कहा है कि हमारे गांव में 3 अमित रहते हैं। कितने अमित रहते हैं? 3। कि जी हमने तो काउंट कर दिए। तो आपने जैसे ही काउंट कर दिया, मैं ये नहीं कहता काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही काउंट करोगे आप उसे, वो फिर प्रॉपर नहीं होता, फिर वो कॉमन हो जाता है। कॉमन वो होता है जो एक कैटेगरी में एक से ज्यादा है। भाई वही तो कॉमन है ना। कॉमन तो जानते हो ना, कॉमन क्या होता है? जो एक ऐसा नाम जो हम 2 3 4 5 लोगों को कह सकते हैं। एक ऐसी चीज जो 2 4 10 5 लोगों को एक जगह कह सकते हैं बैठ के। जैसे स्टूडेंट, तुम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, ऐसे ये भी निखिल, ये भी निखिल, ये भी निखिल, ये भी निखिल। तो स्टूडेंट भी कॉमन हो गया, निखिल भी कॉमन हो गया। तो उस चीज को डिस्कस करेंगे भी थोड़ी देर बाद में। फिलहाल ध्यान दीजिएगा आप लोग इसमें, राहुल कुमार के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, हॉकी के साथ भी आर्टिकल नहीं आएगा। यहां भी जीरो आर्टिकल चलता है, यहां भी जीरो आर्टिकल चलता है। क्यों? अब इस चीज को समझना पड़ता है किस किस चीज के साथ आर्टिकल आता है और किस किस चीज के साथ आर्टिकल नहीं आता है। यहां से 2 कैटेगरी हमें लेके चलनी पड़ती है। पहली कैटेगरी समझिएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है ना, राहुल कुमार के साथ आर्टिकल आएगा ना हॉकी के साथ आर्टिकल आएगा। जब हमें आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो आर्टिकल्स हमें 2 टाइप से पढ़ने हैं कि कौन कौन से नाउन हैं जिनके साथ सेंटेंस में आर्टिकल आता है और कौन कौन से नाउन हैं जिनके साथ सेंटेंस में आर्टिकल नहीं आता है। समझ रहे? बहुत से नाउन ऐसे तो इसके साथ आर्टिकल आएगा और बहुत से नाउन ऐसे जिसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। अब आर्टिकल आएगा तो फिर वो कौन सा आर्टिकल आएगा ये समझना बहुत जरूरी है कि वो ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। और जब आर्टिकल नहीं आएगा तो फिर तो आएगा नहीं ना, बात ही खत्म होगी, फिर तो आर्टिकल आना ही नहीं है। तो यहाँ 2 कैटेगरी में पढ़ना है। एक तो ए एंड द किस किस नाउन के साथ आता है और किस किस नाउन के साथ में नहीं आता है। समझे? तो 2 स्टेप्स हम लोग पढ़ेंगे। पहले स्टेप्स में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल कौन कौन से नाउन में आ रहा है और सेकंड स्टेप में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल कब नहीं आएगा। थोड़ा लेंथी टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में। अब देखिए, अगर तुम ए एंड द को समझ जाते हो कि हाँ जी आर्टिकल इस नाउन के साथ आर्टिकल आता है, समझोगे, फिर क्वेश्चन उठता है कि ए एन कब आता है और द कब आता है और ए एन में भी ए कब आता है, एन कब आता है। तो ये कुछ कैटेगरीज है जो हमें समझनी पड़ती है, समझोगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि किन किन चीजों में आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। फिलहाल जिनमें नहीं आर्टिकल आता उनकी बात नहीं कर रहे हैं। पहले डिस्कस क्या करेंगे, किन किन चीजों में आर्टिकल आता है। अब बताइए किस किस चीज में आर्टिकल आता है। अगर नाउन सिंगुलर है
काउंटेबल है और अननोन है तो आर्टिकल आएगा। अगर नाउन आइडेंटिफाइड है तो आर्टिकल आएगा। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। अगर नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, और अब देखो हॉकी के साथ आर्टिकल क्यों नहीं लिखा मैंने? हॉकी सिंगुलर है लेकिन हॉकी काउंटेबल नहीं है। जो हॉकी का गेम होता है, हॉकी के गेम को आप काउंट नहीं कर सकते, आप समझिए। लेकिन हॉकी स्टिक काउंट हो जाती है, हॉकी की जो छड़ी होती है हॉकी स्टिक काउंट हो जाएगी, लेकिन हॉकी जो गेम है वो गेम काउंट नहीं होता। जैसे क्रिकेट जो गेम होता है तो एक ओवरऑल गेम का नाम हो गया ना। दुनिया में कोई भी खेलेगा, बैट बल्ला लेके खेलेगा, बैट बॉल लेके खेलेगा तो ठीक है, वो गेम क्या है? क्रिकेट है। क्रिकेट गेम काउंट नहीं, गेम काउंट नहीं होगा। काउंट क्या होगा? बैट काउंट हो जाएगा, बॉल काउंट हो जाएगी। तो उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे क्या काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है। लेकिन पॉइंट आइए धीरे धीरे समझते हैं स्टार्ट को। पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो हमने अभी तक लिखा है उसको समझिए पहले। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस कहा, आई सॉ गर्ल एट द रेलवे स्टेशन। उसने कहा मैंने लड़की देखी रेलवे स्टेशन पर। यहां पर एक नाउन लिखा हुआ है गर्ल, ये एक नाउन है। अब इस नाउन के बारे में यहां कोई आर्टिकल लिखा हुआ तो नहीं है, तो इस नाउन के इंफॉर्मेशन को समझो कि सेंटेंस के हिसाब से नाउन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में आ रही है। देखिए नाउन जो गर्ल है, गर्ल सिंगुलर है प्लूरल है? यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या है? गर्ल सिंगुलर है, नेचुरल सी बात है सिंगुलर नजर आएगी, गर्ल सिंगुलर है। अब सिंगुलर है, आपको काउंट, लड़कियां तो काउंट हो जाती हैं, एक लड़की, दो लड़की, 20 लड़की, 30 लड़की, लड़कियां तो काउंट हो जाती हैं। तो काउंटिंग में है तो क्या हुआ है? काउंटेबल है। यानी ऐसा नाउन लिखा हुआ जो सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। और देखो आपको पता है कौन सी लड़की थी रेलवे स्टेशन पे? मैंने कहा मैंने लड़की देखी रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पर लड़की देखी। अब इस लड़की को आइडेंटिफिकेशन लिखा पे कि जैसे सब्जेक्ट इस लड़की को पहचानता हो, कोई आइडेंटिफाई किया हो, इस लड़की के बारे में कोई सूचना दी हो, कुछ नहीं है ना। यहाँ तो कहा कि रेलवे स्टेशन पे लड़की देखी, बस बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर मैंने रेलवे स्टेशन पे लड़की देखी। अब लड़की सिंगुलर थी, काउंटेबल थी, लेकिन जी ये नहीं पता कौन सी थी, ये अननोन लड़की है। तो ये इंफॉर्मेशन को जैसे ही आप मैच करेंगे, इनका अपना एक कोड होता है। तो इन इंफॉर्मेशन को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे कोड लिख दीजिए ए। तो इस सेंटेंस जाएगा आई सॉ ए गर्ल एट द रेलवे स्टेशन। अब बच्चे के दिमाग में आएगा सर रेलवे स्टेशन से पहले दा क्यों आया, वो चीज धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आई सॉ ए गर्ल एट द रेलवे स्टेशन। और सेंटेंस देखिए, अगर इसी सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया जाए, या सेंटेंस बनाया जाए आई सॉ अ गर्ल who had stolen my money। इस सेंटेंस को देखें, I saw a girl who had stolen my money। यहां भी गर्ल लिखा, गर्ल के साथ एक आर्टिकल लिखा है ए। अब ए एक कोड है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन छिपी होती है। अब वो इंफॉर्मेशन इस नाउन के साथ मैच होनी चाहिए, जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन इसके साथ मैच होनी चाहिए। अब मैच करके देखो, लड़की सिंगुलर है, नेचुरल सी बात है लड़की सिंगुलर है। दूसरा पॉइंट, लड़की काउंटेबल भी है, होती है लड़की काउंटेबल ही है। तीसरा पॉइंट, मैंने कहा कि मैंने लड़की देखी, कौन सी लड़की देखी? Who had stolen my money, जिसने मेरा पैसा चुराया था। यानी मैं इस लड़की को, देखो मैंने एक लड़की देखी रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन में मैंने एक लड़की देखी, सेंटेंस में लड़की देखी रेलवे स्टेशन पे, लेकिन लड़की की पहचान नहीं थी, लड़की को कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था। लेकिन इस सेंटेंस को जो मैंने बोला आई सॉ ए गर्ल हु हैड स्टोलन माय मनी, मैंने लड़की देखी जिसने मेरा पैसा चुरा लिया। अब पैसा किसने चुराया? इस लड़की ने। यानी मैं इस लड़की को देखते ही पहचान गया कि ये तो वही लड़की है जो मेरा पैसा चुरा के भागी थी। तो आपके पास में इस लड़की का क्या आइडेंटिफिकेशन है, यानी ये लड़की कैसे होगी आपके लिए? आइडेंटिफाइड लड़की है। अब जैसे ही आइडेंटिफाइड हो गई, तो भले ही ये सिंगुलर हो, भले ही ये काउंटेबल हो, जैसे ही आइडेंटिफाइड हो गई, इसका आर्टिकल बनता है द। और आपने क्या लिखा है? ए। ए तब आता है जब अननोन है, द तब आता है जब नोन है। इसमें लड़की अननोन है, अनजान है, तो इसमें ए आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लड़की अनजान नहीं है, इसको तो मैं पहचानता हूं ना। तो जैसे ही मैं इसे पहचानता हूं, तो आप इसमें ए नहीं लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा द। तो आई सॉ द गर्ल हु हैड स्टोलन माय मनी। ये हु हैड स्टोलन की वजह से जैसे उसको आइडेंटिफिकेशन दिया, आपको द बोलना पड़ेगा। और सेंटेंस देखिए, एक
एक सेंटेंस देखो, A dog is a faithful animal. मैंने सेंटेंस कहा कुत्ता वफादार जानवर होता है, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता। इस कुत्ते के बारे में इंफॉर्मेशन देखिए, ये डॉग है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, और मैंने कहा कुत्ता वफादार जानवर होता है। कौन सा कुत्ता? कोई आइडेंटिफिकेशन है इस कुत्ते का? कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, यानी कि कोई भी हो सकता, अननोन कैटेगरी आ सकते हैं, इसलिए यहां पर ए सही है। हालांकि इस सेंटेंस में दा भी आता, बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं इस तरह से, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ये सेंटेंस ठीक है, पर मैं सेंटेंस बोल रहा हूं यहां पे, देखना, अ डॉग which was barking at you last night is not mine। इस सेंटेंस को देखो ध्यान से, आपने सेंटेंस की शुरुआत की ए डॉग से, अब ए डॉग सेंटेंस में क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो जब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बना तो इसकी वर्ब होगी, इसकी वर्ब छांटे कहाँ है? आपने कहा वॉज बार्किंग से पहले कौन लिखा है? विच, तो ये इसकी वर्ब नहीं हो सकती, तो इसकी वर्ब आपको मिलेगी कहाँ है? इसकी वर्ब है अ डॉग इज नॉट माइन, कुत्ता मेरा नहीं है। आपने कहा डॉग इज नॉट माइन, कुत्ता मेरा नहीं है। कुत्ता क्या है? सिंगुलर है, नेचुरल सी बात है, सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, ये काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है। लेकिन क्या आपको पता है कौन सा कुत्ते की बात कर रहा हूं? मैंने कहा कुत्ता मेरा नहीं है, कौन सा कुत्ता? सोचो, डॉग इज नॉट माइन, कुत्ता मेरा नहीं है, कौन सा कुत्ता? ये वाला कुत्ता, विच वॉज बार्किंग एट यू लास्ट नाइट, जो कल रात तुम पे भौंक रहा था। मैं उस स्पेसिफिक कुत्ते की बात कर रहा हूं, यानी जिस कुत्ते की बात कर रहा हूं उसका क्या है? आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है। तो जब आइडेंटिफिकेशन होगा तो आपको यहां पे द लिखना पड़ेगा। सेंटेंस देगा द डॉग विच वॉज बार्किंग एट यू लास्ट नाइट इज नॉट माइन। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजी हैं, आप समझे इस बात को, ये बहुत इजी होते हैं सेंटेंसेस में। हालांकि जब प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ते चलेंगे तो चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। बड़ा इजी पॉइंट होता है यहाँ तक आते थे कि जब जैसे ही किसी नाउन को हम आइडेंटिफाई करके बात करते हैं तो उसमें द आता है, समझ जाएंगे। और जब तक हमारे पास उस नाउन का आइडेंटिफिकेशन नहीं है और वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उसके साथ में ए या एन आता है। सिंपल पॉइंट है, यहाँ तक समझ जाएंगे आप लोग, आई होप यहाँ तक समझ जाएंगे। अब आता है एग्जाम में क्या करना है। देखो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए तो आपका गुड लक है, बहुत बढ़िया किस्मत होगी आपकी कि सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं, ये किस्मत होती है। लेकिन हमेशा ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में इनकी डिटेल में जाना पड़ता है, थोड़ा सा डेप्थ में इस चीज़ को उतरना पड़ता है, वहाँ से सेंटेंसेस बन के आते हैं। देखिए अब किस तरह से, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर पॉइंट को, हर कंटेंट को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। अब उसे पढ़ें कैसे? आपके पास में फिलहाल दो तरह के आर्टिकल्स आ सकते हैं और एक है आर्टिकल नहीं आना। जब आर्टिकल आएंगे दो तरह के आएंगे, नहीं होगा तो फिर तो होगा ही नहीं। आएंगे कौन कौन से? या तो ए एन आएगा या फिर उसमें द आएगा। द को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ए एन को बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। तो पहला जो हमें पॉइंट स्टार्ट करना है यहाँ पे, हम इसे स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल से। इसे इनडेफिनेट आर्टिकल से ही स्टार्ट कर दीजिए। और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है दो टाइप के, एक होता है ए, एक होता है एन, ए और एन, समझो। और इसके बारे में बहुत से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। क्या क्या होते हैं? ए और एन के लिए बेसिक पॉइंट तो यही है कि जब भी आएंगे, जिस भी नाउन के साथ आएंगे, वो नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए, वो नाउन आपका काउंटेबल होना चाहिए, और वो नाउन आपका अननोन होना चाहिए। ये तो इसका एक बेसिक चीज है जो आपको दिमाग में हमेशा रखनी पड़ेगी कि हाँ इंडेफिनिट आर्टिकल ऐसी जगह पर आता है। और भी चीजें होती हैं, ए और एन किसी भी नाउन का साउंड बेस भी होता है। साउंड बेस भी किसी को सिलेक्ट कराता है कि ए और एन का पॉइंट क्या होता है। और फिर ए और एन सेंटेंस में कई बार अपने इंडिविजुअल मीनिंग भी देते हैं, इनके अपने मीनिंग्स भी होते हैं। तो ये कहां कहां पे यूज होता है, पहले इस चीज को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट, इसके कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं, बेसिक रूल भी आप इसे कह सकते हैं। एक बेसिक रूल होता है, क्या रूल होता है कि आर्टिकल कहां पे आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल कहां पे आएगा? काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, अननोन नाउन, वहां पे आता है बेसिक रूल है। दूसरा पॉइंट, जब एक प्रॉपर नाउन को
कॉमन की तरह यूज करते हैं तो भी देखो एन आता है। अब ये पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ इसमें कौन कौन से रूल्स हमें पढ़ने हैं, किस किस पॉइंट को ध्यान से देखना जहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक रूल्स होते हैं, एक होता है प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, साउंड बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा, छोटा सा इजी रूल होता है भी। बेसिक क्या होता है, सॉरी साउंड क्या होता है, जैसे वॉवल साउंड होगा तो उसमें एन आ जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए आ जाएगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। साउंड बेस्ड पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट आपको इसमें समझना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। कि आर्टिकल को, ये पोजीशन का स्पेलिंग ठीक कर लेना आप इसमें, या वैसे पोजीशन ऑफ आर्टिकल नहीं आता इसके साथ में, यहां पर एक पॉइंट बन के आता है कि आर्टिकल को हम लोग प्लेसमेंट, उसे ठीक कर लीजिए, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल लिख लीजिए उसको, प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल, प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल। इसकी भी एरर्स होती हैं कि आर्टिकल को प्लेस कहां पे करना है, नाउन से पहले करना है या एडजेक्टिव से पहले करना है या एडजेक्टिव के बाद करना है, वो भी एक प्लेसमेंट, उसकी भी एरर्स आती हैं इसमें केवल। एक पॉइंट होता है इसमें, फ्रेजेस बेस्ड ऑन आर्टिकल। कई बार फ्रेजेस में भी आर्टिकल यूज होता है, फ्रेजेस बेस्ड होती है, उसमें आर्टिकल कैसे समझते हैं, जैसे टेल एल आई आपने सुना होगा, मेक ए नॉइज आपने सुना होगा, वो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं फ्रेजेस बेस्ड होते हैं किसी के ऊपर, बेस्ड ऑन आर्टिकल, उसमें आर्टिकल के बेस्ड फ्रेजेस आते हैं, ये भी एक पॉइंट होता है। तो मेनली 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स उसमें क्वेश्चंस बनते हैं। साउंड के आधार पर बनते हैं, प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह यूज करते हैं, वहां पे आर्टिकल्स बनते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, एक प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल होता है, एक फ्रेजेस बेस्ड ऑन आर्टिकल होता है। तो पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल में ये चीजें पढ़ेंगे, समझोगे, ये तो में पढ़ने हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में 5 पॉइंट्स, इसमें सारे तरह के पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, 9th-10th में जो आप पढ़े वो भी सारा आ जाएगा, हायर लेवल पे जाना है वो सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट होता है द का पॉइंट कहां पे आता है, देखो द के भी 4-5 पॉइंट्स होते हैं। द का एक पॉइंट तो होता है, कुछ फिक्स्ड नाउन होते हैं जिनके साथ में द आता ही आता है। ऐसे बहुत सारे नाउन है उसमें द लगाना ही पड़ेगा आपको, जैसे माउंटेन रेंज, हिस्टोरिकल प्रेजेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, इस तरह से कुछ नाउन होते हैं जिनके साथ में द आता ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो आर्टिकल के ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन आर्टिकल। यहां एडजेक्टिव आपको समझना पड़ेगा, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, जो कि ऐसा नहीं है। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले भी दा जाता है, कंपैरेटिव से पहले भी दा जाता है, सुपरलेटिव से पहले भी दा जाता है। उस पॉइंट को समझना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट होता है। एडजेक्टिव बेस्ड ऑन आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल के बेसिस पे भी एडजेक्टिव चलते हैं। एक तो क्या आ गया आपका फिक्स पॉइंट है जहाँ पे आर्टिकल बनता ही बनता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आर्टिकल आता ही आता है। एक होता है एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव के साथ भी आर्टिकल चलता है, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव, किसके ऊपर बेस, आर्टिकल के ऊपर बेस जो एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट एक होता है आइडेंटिफाइड नाउन। अगर किसी भी नाउन को आपने आइडेंटिफाई कर दिया, डिफाइन कर दिया, तो उसमें द आता ही आता है। इसमें बेसिकली 3 ही पॉइंट पढ़ने होते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन होता है, एक एडजेक्टिव का पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड नाउन होता है। अब आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आइडेंटिफाई नाउन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे किसी भी नाउन को आइडेंटिफाई करने के भी बहुत तरीके होते हैं। अब कभी पूरी सेंटेंस लगा के आइडेंटिफाई करते हैं, कभी अननोन आइडेंटिफाई होता है, आप समझिएगा, अंडरस्टूड आइडेंटिफाई जो होते हैं। अब देखो आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इसका थोड़ा चार्ट समझाता हूँ। आइडेंटिफाई फ्रेज के जरिए भी हो सकता है, आइडेंटिफाई क्लॉज के जरिए भी हो सकता है, और एक आइडेंटिफाई अंडरस्टूड भी होता है। 3 तरह से आप किसी नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रेज के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लॉज के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अंडरस्टूड आइडेंटिफाई होता है, कुछ नहीं करना, पर सबको पता है, ऑलरेडी नॉन है। तो ऐसे 3 पॉइंट्स में आता है आपका द, समझ जाओगे, ये द का सेंस होता है। ये है पॉइंट दूसरा। पहला पॉइंट क्या था, एन कहां के आएगा, उसके 5 पॉइंट पढ़ने हैं, द कहां पे आएगा, उसके 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। फिर एक पॉइंट और होता है, थर्ड पॉइंट, यहां पे आपको एन और द तीनों ही आर्टिकल कंफ्यूज कर जाते हैं। ये दोनों आर्टिकल आ सकते हैं, एन भी आ सकता है, द भी आ सकता है। ऐसे भी कुछ रूल्स होते हैं जहां पर एन भी आ सकता है, द भी आ सकता है, उसके भी पॉइंट समझिए।
जैसे ही आपके सेंटेंस में एक मीनिंग निकल के आता है हर एक, इस सेंस में ए और एन आ सकता है, हर एक के सेंस में। हर एक ही ऐसी सेंस है जिसमें ए एन दोनों ही आर्टिकल सेंटेंस में यूज किए जा सकते हैं, ए भी आ सकता है एन भी आ सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ जाओ। और एक फोर्थ आर्टिकल होता है कि जहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसे हम बोलते हैं जीरो आर्टिकल। बहुत सी कंडीशन होती है वहां आर्टिकल आता ही नहीं है। तो आपको टोटल इसमें 4 स्टेप्स में इस पॉइंट को पढ़ना है। पहले स्टेप में ए एन पढ़ना है, उसकी 4-5 कैटेगरीज हैं। दूसरे स्टेप में आपको द पढ़ना है, उसकी 3 कैटेगरीज हैं। तीसरे में ए एन द है, इसकी सिर्फ एक ही कैटेगरी, हर एक की सेंस होती है। और चौथे में जीरो आर्टिकल है, जहां पे आर्टिकल्स नहीं आते, समझ जाएंगे। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल से। इंडेफिनिट आर्टिकल के 5 कैटेगरी मैंने आपको बताई, एक एक कैटेगरी उठाएंगे स्टेप बाय स्टेप, उसको समझेंगे। मतलब पहले फोकस ये कीजिए कि आर्टिकल में पढ़ना क्या क्या, कंटेंट को फैक्टर में डिवाइड कर लीजिए, उसके टॉपिक्स बना लीजिए कि हाँ इतने ही टॉपिक होते हैं, अच्छा इतने ही होते हैं, बिखेरिए मत इस टॉपिक को। जब आपने उसको समेट लिया तो आपको समझ आएगा हाँ ये पॉइंट मुझे आर्टिकल में ए में पढ़ना है, ये पॉइंट मुझे दा में पढ़ना है, ये पॉइंट मुझे बिना किसी आर्टिकल के पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल डिस्कस करेंगे, शुरुआत कर देंगे इस चैप्टर की। अब तो इंट्रोडक्शन था इसका, इंडेफिनिट आर्टिकल से हम इसे स्टार्ट करेंगे, ये पॉइंट होगा कल। थैंक यू, नमस्कार।